अगर आप अमेज़न सेलर है तो अपना बिजनेस अमेज़न पर मैनेज करने में बिगेस्ट चैलेंज जो आप फेस करते हैं वो है अमेज़न पे अपना पेमेंट रिकंसिलेशन करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी टूल के बारे में जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़न पेमेंट रिकंसाइल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। अमेज़न बिजनेस ओनर्स अक्सर पेमेंट्स जो आपको अमेज़न से रिसीव होना होता है, आप अकाउंट सिस्टम के साथ इसे जोड़ देते हैं। तो आपको तब पता चलता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जिसे आपको पेमेंट रिकंसाइल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ता है पेमेंट रिकंसाइल करने के लिए, जिसे मैनुअली अगर आप करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क होता है। ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका मदद करता है ओपन मनी। ये पेमेंट रिकंसिलेशन टूल है। आप इस टूल की मदद से अमेज़न पर पेमेंट रिकंसिलेशन इजीली कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ओपन मनी यूजफुल टूल है आपकी अमेज़न अकाउंट की पेमेंट रिकंसिलेशन के लिए। आपको सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है open.money या फिर आप गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हैं ओपन मनी। और ओपन मनी के वेबसाइट यूआरएल है open.money। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओपन एक ऐसी बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको बैंकिंग, पेमेंट्स, अकाउंटिंग, टैक्सेस जैसे बिजनेस की कई मेजर पार्ट्स में आपको हेल्प करते हैं और साथ साथ आप ओपन मनी के जरिए अमेज़न सेलर अकाउंट की रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं इजीली। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अमेज़न सेटलमेंट्स किस तरीके से ऑटो रिकंसाइल आप कर सकते हैं ओपन मनी के जरिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले आपको एक क्विकली साइन अप कैसे करना है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। आप वेबसाइट पे लॉग इन ऑप्शन देख पा रहे हैं। लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसपे आप साइन अप या लॉगिन कर पाएंगे। साइन अप करने के लिए साइन अप फॉर्म यहाँ पे आप देख पाएंगे। गूगल अकाउंट से भी आप साइन अप कर सकते हैं या सिंपली कुछ डिटेल्स जैसे नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड भर के और टर्म्स एंड पॉलिसी चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप साइन अप कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस एंटिटी टाइप, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको बिजनेस नेम और कैटेगरी भरना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस तरह आप ओपन में सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। आपको अपना केवाईसी डिटेल्स भी यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अकाउंट और कार्ड सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्राइसिंग प्लान मिलता है, फ्री, स्टार्टअप और ग्रोथ। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ओपन की अदर फीचर्स भी एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर ओपन ऑप्शन से आप वो चेक कर सकते हैं। चलिए अभी हम ओपन के डैशबोर्ड पे चलेंगे और देख लेंगे कैसे अमेज़न इंटीग्रेशन काम करता है अमेज़न अकाउंट रिकंसिलिएशन करने के लिए। आपको डाउन में मिलेगा ऐप्स सेक्शन। ऐप्स पे जाके आपको मिलेगा अमेज़न इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो रिकंसिलिएशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको 2 फाइल चाहिए जो आपको अपलोड करना है रिकंसाइल करने के लिए। एक है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट और सेटलमेंट रिपोर्ट जो आपको अमेज़न सेलर डैशबोर्ड से पहले डाउनलोड कर लेना है। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट्स में कोई भी चेंजेस यानी कि एडिट मत कीजिएगा, नहीं तो रिपोर्ट अपलोड नहीं हो पाएगी ओपन डैशबोर्ड पे। अगर आपको नहीं पता कैसे अमेज़न डैशबोर्ड से रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो ये 2 रिपोर्ट्स डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको अमेज़न सेलर डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिलेगा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। नेक्स्ट आपको टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में क्लिक करके नेक्स्ट मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B या B2C, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। देन मंथ सिलेक्ट करना है, जिस भी मंथ का रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं रिकंसाइल करने के लिए, और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद आप देख पाएंगे सारे इंफॉर्मेशन एक्सेल फाइल। तो ये है एक्सेल फाइल जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप यहाँ से देख सकते हैं और यही रिपोर्ट, यही फाइल आपको अपलोड भी करना है। अभी रिपोर्ट डाउनलोड के बाद आपको चले आना है फिर से ओपन की डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट आपको अपलोड करना है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। आपको सिलेक्ट करना है शिपमेंट डेटा। तो मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट आपको शिपमेंट डेटा में अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट अपलोड करना है। अपलोड के बाद
आपको वो सारे इंफॉर्मेशन ओपन प्लेटफॉर्म पे ही दिखेगा। सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि शिपमेंट डिटेल्स, रिफंड डिटेल्स, कैंसिल्ड ऑर्डर, टैक्स डिटेल्स, IGST, CGST, टोटल अमाउंट, ये सारे ऑर्डर्स एक बार आप यहाँ से रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए इनवॉइस क्रिएट करने से पहले। इसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है क्रिएट इनवॉइस। यहाँ पे आपको इनवॉइस क्रिएट करना है इन सारे ऑर्डर्स की। इसके बाद आप देख सकते हैं अपलोड हो गई है। तो अब आपको चेक कर लेना है सारे इनवॉइसेस, एक बार रिव्यू कर लीजिए। इसके लिए आपको सेल्स डैशबोर्ड पे जाके सेल्स इनवॉइस पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वो सारे अमेज़न इनवॉइसेस जो भी अभी हमने क्रिएट किए थे। अब हमें नेक्स्ट सेटलमेंट रिपोर्ट चाहिए रिकंसाइल करने के लिए। तो इसके लिए अगेन आपको अमेज़न सेलर डैशबोर्ड पे जाना है और रिपोर्ट सेक्शन से आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ट्रांजैक्शन टाइप, COD और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी कि प्रीपेड। फिर आपको डेट रेंज सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। सेटलमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको आना है ओपन प्लेटफॉर्म पे और इस बार आपको सिलेक्ट करना है रिकंसिलिएशन रिपोर्ट और सेटलमेंट फाइल अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद आपको एक बार फिर से रिव्यू कर लेना है सेटलमेंट डेटा। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देख पाएंगे रिकंसाइल का ऑप्शन। रिकंसाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वेट करना है, क्योंकि 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लगता है रिकंसिलिएशन रिपोर्ट रेडी होने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकंसिलिएशन रिपोर्ट रेडी हो गई है और यहाँ से आप समरी भी देख सकते हैं। टोटल इनवॉइसेस, रिफंड केसेस, टोटल अमेज़न सेलिंग फीस, अदर चार्जेस जैसे क्लोजिंग फीस एटसेट्रा, क्या चार्जेस यहाँ पे लगी है, टोटल सेटलमेंट अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है, फिर GST और सेटलमेंट अमाउंट पेंडिंग। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से समरी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर डिटेल में आपको जानना है कि किस ऑर्डर पे कितना सेलिंग फीस डिडक्ट हुई है तो वो आप चेक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए वैल्यूज पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सेलिंग फीस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनवॉइसेस रिव्यू कर सकते हैं। उसी तरह टैक्सेस भी आप चेक कर सकते हैं, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं 1 by 1 क्लिक करके। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कौन सी इनवॉइस पेड हो गई है, कौन सी अभी पेंडिंग है, आप रिव्यू कर पाएंगे। तो ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस काफी इजी है। इस तरीके से आप अपना अमेज़न अकाउंट रिकंसिलिएशन कर पाएंगे इजीली ओपन मनी के जरिए, जिससे आपका मेहनत भी कम होगा, टाइम भी सेव होगा और आप बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो देखा आपने दोस्तों अमेज़न अकाउंट की रिकंसिलिएशन किस तरह आप ओपन मनी के जरिए कर पाएंगे और अपनी कीमती समय बचा पाएंगे, साथ में अपनी बिजनेस की ग्रोथ पे आप ध्यान दे पाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे अमेज़न सेलर्स का भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।